वेलकम बैक हॉरर फैंस। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे वो सच में आपके होश उड़ा देगी। There are powerful forces at play. Journey back to she who carved this board. To stir its dark magic. इस फिल्म की कहानी काले जादू और काले जादू के सामान के ऊपर बनी है, तो इस वीडियो को आप अपने जोखिम पर देखें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है, जहाँ एक जंगल में कुछ लोग मिलकर काला जादू कर रहे थे। जहाँ पर पेड़ों के ऊपर है इंसान के कटे हुए हाथ, जहाँ पर रिचुअल कर रही विच एक प्रिस्ट को मारने वाली होती है। तो उस विच के पास होता है एक पेंडुलम बोर्ड, जिसे विच बोर्ड भी कहा जाता है, और आज हम इस बोर्ड को ओइजा बोर्ड के नाम से जानते हैं। अगर आपको ओइजा बोर्ड के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर जाकर इन दो वीडियोस को जरूर देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर विच बोर्ड के जरिए शैतानों को एक एक कर बुलाती है, जहाँ पर रिचुअल में उस पृष्ठ के हाथ को काटने वाले थे, लेकिन उसे बचाने आ जाते हैं गांव के लोग, और वे लोग उस विच के साथियों को गोली मारकर मार डालते हैं। जहाँ पर विच खुद उस पृष्ठ को मारने वाली थी कि उसे भी घायल कर दिया जाता है, जहाँ उसका खून उस बोर्ड पर गिरता है, और यहीं से शुरू होती है विच बोर्ड की कहानी। दोस्तों, जैसे कि अब इस बोर्ड को एक म्यूजियम में रखा हुआ है कि चोर आकर उस बोर्ड को चुराने की कोशिश करते हैं, जहां पर दूसरे चीजों की चोरी करने के ऊपर उन दो चोरों में लड़ाई हो जाती है। तब एक चोर दूसरे चोर को गोली मारकर मार डालता है, लेकिन वह भी घायल हुआ होता है। तो वे छुपके से उस म्यूजियम में से बचकर भाग जाता है एक जंगल के अंदर। और यहाँ हम मिलते हैं इस फिल्म के मेन कैरेक्टर, जो कि इस जंगल एरिया में मशरूम खोजने आए हैं उनके न्यू रेस्टोरेंट मेन्यू के लिए, जहां पर हम मिलेंगे एमिली से, जो कि अपने फियांसे और अपने दोस्तों के साथ होती है। लेकिन वह मशरूम तोड़ने जाती है, जहां पर उसे कोई आवाज आती है। जब वह उसके करीब जाने की कोशिश करती है कि उसे कोई साया नजर आता है, और जप, एक बिल्ली, वो बिल्ली एक थैले के ऊपर जाकर बैठ जाती है, जिसके अंदर होता है वो बोर्ड। तो एमिली उसके फियांसे को वे दिखाती है और उसे अपने न्यू रेस्टोरेंट के शोकेस के तौर पर लगाने को कहकर ले जाती है। और वहाँ होता है वह चोर जो अब मर चुका है, लेकिन कुछ अजीब तरह से। अब दूसरा चोर आ पहुंचा है उसके बॉस के पास, जहाँ पर बॉस उसकी अच्छी खातिरदारी करता है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वे मरने वाला है। तो उस चोर के खून से उसके बॉस को उस बोर्ड के बारे में मालूम चलता है कि वे बोर्ड कहाँ है, क्योंकि वे उस बोर्ड के पीछे पड़ा है। यहाँ पर रेस्टोरेंट के ओपनिंग के पहले क्रिस्टियन एक पार्टी दे रहा होता है, जहाँ पर उसकी एक्स आती है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट की जानकारी रखती है। तो एमिली उसे वह बोर्ड दिखाती है और वह उसके बारे में जानकारी देती है कि ये बोर्ड एक पेंटोग्राम है, जो कि करीब 100 साल पुराना है, जिसके जरिए आत्माओं से बात किया जाता था, और शायद इजिप्ट टाइम पर यह बना था, जहां पर उसे यूज करने के लिए एमिली उसका नेकलेस दे देती है। लेकिन जब वह सवाल पूछती है पर कुछ नहीं होता, तब वह दूसरा सवाल पूछती है, उसकी और क्रिस्टियन की शादी होगी, जहां पर फिर से कोई जवाब नहीं मिलता। और तभी फायर अग्रेसिव हो जाती है और चिमनी में से एक जलता हुआ पंछी आ जाता है। तो अब ये बोर्ड ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, नेक्स्ट डे जब क्रिस्टियन अपने रेस्टोरेंट का खाना बना रहा होता है कि जहां पर उसके दोस्त और शेफ भी मौजूद थे, उसी वक्त एमिली घर पर उस बोर्ड की जांच कर रही होती है।
जहाँ पर उसे उस बोर्ड की आंख और एक लॉकेट मिलता है, जिससे वह बोर्ड काम करता है। जहाँ पर एमिली सवाल पूछती है कि उसकी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है। तब जैसे जैसे बोर्ड उसे रास्ता दिखाता है कि कुछ होने वाला है, कि क्रिस्टियन के रेस्टोरेंट में एक बिल्ली घुस जाती है, जहाँ पर अचानक गैस ऑन हो जाती है और गैस स्टोव पर रखा हुआ पैन में आग लग जाती है, जहाँ तेल नीचे गिर जाता है। तभी मीट स्लाइसर भी ऑन हो जाता है कि रिची का पैर तेल पर फिसलता है और उसका हाथ स्लाइसर में आ जाता है और वह बिल्ली उस हाथ को लेकर चली जाती है। जहाँ क्रिस्टियन उस हाथ को लेने बिल्ली के पीछे जाता है, पर खून बहने के कारण उसके दोस्त की मौत हो जाती है। जहाँ पर एमिली को मिलती है उसकी रिंग, तो वो बोर्ड खून चाहती है। एक रात जब क्रिस्टियन बोर्ड की जानकारी नेट पर खोज रहा होता है, तो उसे कुछ मिलता है और तभी वह बोर्ड खुद कुछ करने वाला था। जहाँ पर वह मरे हुए चोर को तो देखो, ये क्या निकला, हमें कमेंट करे। और तभी एमिली को जाने उस विच ने उसके टाइम में खींच लिया हो और वह सीधे उस रिचुअल के पास पहुंच जाती है, जहाँ विच अब आजाद हो चुकी है। अगले दिन जब एमिली घर में अकेली होती है, जहाँ पर वॉशरूम में वह नहा रही होती है, कि मोड़ फिर से काम करना शुरू कर देता है, जहाँ पर फिर से एमिली को वहां कोई चोट पहुंचाता है और अब उस विच की कहानी सामने आती है। दरअसल एक गांव में एक लड़की थी, नागासोथ, जो कि जड़ी बूटियों से बीमार लोगों का इलाज करती थी। लेकिन चर्च को लगा कि वह काला जादू करती है, जहां पर उस चर्च के प्रीस्ट ने उसे बेरहमी से मारने लगता है और उसे ब्लेम करता है और उसे विच कहकर गांव से भगा दिया जाता है। उसके बाद एमिली को होश आता है, जहां पर वे ठीक है, पर क्रिस्टियन और उसकी एक्स उसी बॉस के पास जाते हैं, जहां पर वह बॉस उस पृष्ठ का ही वंशज है। तब वह आगे कहानी बताता है कि उसे गांव से निकाल दिया था, तब वह सच में विच बन गई और उसने एक ग्रुप बना दिया। क्रिस्टियन उसकी बात में आ जाता है कि शायद बोर्ड और विच एमिली पर हावी हो चुका है। तब वह बिशप एमिली और बोर्ड को यूज कर विच के टाइम में फिर से जाता है, जहां पर उस विच को प्रिस्ट ने कैद कर रखा होता है। जैसे जैसे नागासोथ का नेकलेस घूमता है, रियल लाइफ में बिशप का भी नेकलेस घूमता है, जहां पर एमिली पजेज होना स्टार्ट होती है, साथ में विच भी। और एक लंबी चीख के खत्म होने के साथ ही विच के अंदर एमिली और एमिली के अंदर विच की आत्मा घुस जाती है। तो आप क्या होगा जानना चाहोगे या वीडियो को एंड कर दे? चलो बता ही देते हैं। दोस्तों वहां पर एमिली विच के शरीर में कैद हो चुकी है और यहाँ पर एमिली के रूप में विच अपना बदला लेना शुरू कर देती है, जहाँ पर वह उस डेड बॉडी के ऊपर लगे मशरूम को चुनती है, जो कि जहरीले है। और क्रिस्टियन के रेस्टोरेंट की ओपनिंग होती है, जहाँ पर काफी लोग आने लगते हैं, उन्हें खाना परोसना शुरू किया जाता है। तभी विच कमजोर पड़ती है, लेकिन बिशप फिर से उसे याद दिलाता है कि कैसे लोगों ने उसे विच बनने पर मजबूर कर दिया। और अब खेल शुरू होता है, जहाँ पर जहरीले मशरूम डेजर्ट खाने वाले लोगों को जाने पसीने आने लगते हैं और वे अपने आप पर काबू खो देते हैं। तभी विच के वश में आकर वे लोग एक एक कर एक दूसरे को मार डालते हैं, जहाँ पर बिशप एमिली को लेकर चला जाता है और क्रिस्टियन पुलिस से बचकर भाग जाता है, लेकिन उसकी एक्स उसे बिशप के पास ही ले आती है। तो जाने ये सब एक चाल थी। बिशप क्रिस्टियन को उस पेंटाग्राम में बैठा देता है, जहाँ पर क्रिस्टियन पूछता है कि एमिली कहाँ है। तब विच वर्ल्ड में लोग उस विच को जलाने के लिए गांव के चौराहे के पास ले जाते हैं और उसे जला भी देते हैं। तभी विच पूरी तरीके से एमिली के शरीर को वश में कर देती है, जहाँ पर क्रिस्टियन बोर्ड को आग में फेंक देता है। लेकिन क्रिस्टियन के प्यार के चलते एमिली की रूह फिर से उसके शरीर में आ जाती है, जहाँ पर विच का असली शरीर
जल ही नहीं रहा था कि प्रीस्ट उसके पास जाता है तो विच प्रीस्ट को पकड़कर उसे भी आग में जला देती है, जहां तड़प तड़प कर विच और प्रीस्ट दोनों मर जाते हैं। लेकिन यहाँ बिशप क्रिश्चियन को गोली मारकर उसे घायल कर देता है। तब वह बोर्ड को आग से निकालने की कोशिश करता है, पर एमिली उसके भेजी में गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। भाई साहब, क्या खतरनाक सीन है। और बोर्ड पर उस बिशप का खून गिरता है, पर जब बिशप का खून बोर्ड पर लग चुका है तो ये भी देख लो, जब एमिली और क्रिश्चियन की एक्स उस बोर्ड को लेकर चर्च ऑफ वेटिकन में जाते हैं, जहां पर बोर्ड को उस चर्च के प्रीस्ट को देखकर वे चले जाते हैं, तब प्रीस्ट उस बोर्ड को यूज करता है और तब देखा अब इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो दोस्तों, ये मूवी काफी ज्यादा खौफनाक है। इस मूवी में आपको बेस्ट हॉरर एक्सपीरियंस मिलेगा। हालांकि मूवी थोड़ी लंबी है। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो प्लीज एक लाइक तो कर दो यार। भले ही आप कमेंट ना करें, पर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर देना। हम लाइफ टाइम तक आपको हॉरर का एहसास कराएंगे। तो मिलेंगे एक और नए मूवी रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप हॉन्टिंग।